हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर माय चैनल कॉमर्स चीता। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? क्लास 11th एंड 12th वाले बच्चों की कमेंट सेक्शन में बताओ। आपके सभी बच्चों के क्लास 11th एंड 12th वाले बच्चों के हाफ़ ईयरली के एग्ज़ाम ख़त्म हो गया 2024-25 के, ठीक है। अगर आपको अपने आंसर की चेक करनी है हर पेपर के, मैंने डाल रखी है, उसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। आप सभी बने वहाँ से आंसर चेक करना और आप बताओ कि आपके एग्ज़ाम कैसे गए मिड टर्म के। क्लास 11th एंड 12th वाले बच्चों दोनों बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और मैंने उनका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे साथों साथ प्रोवाइड कर दिया है, हर आंसर की का और हर सब्जेक्ट का, ठीक है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा कि एक सीबीएसई का सर्कुलर आया है, ठीक है, जो कि आया था, ये आपका 9 अक्टूबर को आया, ठीक है। ये सर्कुलर आपका 2024 का। तो इस सर्कुलर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बताया गया है। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए, ध्यान से सुनना, ठीक है। और ये चीज़ शायद आपके स्कूल में बता दी गई होगी, कुछ बच्चों के स्कूल में बता दी होगी, क्लास 11th एंड 12th वाले बच्चों के। और अगर नहीं बताई गई है तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो आपको बाद में बता दी जाएगी, ठीक है। तो इस सीबीएसई के सर्कुलर में ये बताया गया है कि आपको 75% जो आपकी है ना अटेंडेंस, वो अब से मैंडेटरी कर दी गई है, ठीक है, सीबीएसई से। तो अब से आप जो बच्चे कहते हैं कि हम स्कूल नहीं जा रहे, आप हफ्ते में 2-3 छुट्टी कर लेते हो, कहते हो कि स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, अब घर पे जाके बैठ जाओ, तो घर पे मतलब पढ़ते हो, ठीक है। तो उसमें आप छुट्टी ले लेते हो, चाहे आप एक लीव भेजते होगे आप टीचर को ग्रुप पे, जो, ठीक है, उसमें भी आपको बहुत कुछ बता बता रखा है इस नोटिस में। आपसे ये इस नोटिस में ये कहा गया है कि अब हर बच्चे की अटेंडेंस 75% मैंडेटरी है। तो अब मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ, पूरा नोटिस जो मेन मेन टॉपिक है इसके, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको, क्या इन इन लोगों ने नोटिस में दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखो, आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हो कि इन्फॉर्म स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये इन्फॉर्म किया जा रहा है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, जो कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी गई है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। वो कोई भी स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, हेडिड स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, हर जगह ये 75% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दी गई है। और इस नोटिस में आपको ये भी कहा गया कि सीबीएसई नोटिस द्वारा कि अगर किसी बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं होती तो उसे डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम से। वो आपको मैं, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही तो मैं भी आपको दिखा दूंगा, नोटिस में सब दिया हुआ है। अब आप ये देखो, सेकंड पॉइंट जो लिखा है लीव का, जो आप लीव का कुछ भेजते हो ना, आप जैसे कोई बच्चा छुट्टी कर ले तो लीव भेज देते हो ग्रुप पे, मैम को, अपनी क्लास टीचर को भेज देते हो, ठीक है। आप छुट्टी कर लेते हो, इसमें बता रखा कि लीव में, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, नीचे पढ़ना, जो ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स आर एबसेंट विदाउट प्रॉपर लीव रिकॉर्ड्स, इट विल बी presumed that they are not attending the school regularly. CBSE shall not allow them to appear in board exam. अगर आप जो बच्चे लीव भेजते हो, ठीक है, उसका कोई विदाउट परफेक्ट कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें आप जो लीव ये भेज रहे हो, इससे आपका कुछ भी नहीं होगा। आपको एक परफेक्ट लीव देनी पड़ेगी, जो आपकी रीज़न है ना, जो परफेक्ट रीज़न है, उसके हिसाब से आपको लीव देनी पड़ेगी। और वो भी मैं बताऊँगा कि आपको लीव कैसे देनी है, क्या करना है, ठीक है। अब आपको ये देखो, थर्ड पॉइंट देखो, अब देखो उसमें बताया गया कि हर बच्चे की अटेंडेंस 75 तो मैंडेटरी कर दी गई है। अगर सीबीएसई ने ये पॉइंट भी बोला है कि सीबीएसई के कुछ ऑफिसर्स है जो आपके स्कूल में आएंगे और वो हर टीचर से पूछेंगी इस मतलब बच्चों की अटेंडेंस क्या है, ठीक है, 75% से ऊपर है, कम है, तो वो इंस्पेक्शन करने आएंगे, ठीक है, सीबीएसई वाले। तो इसके लिए आप रेडी हो जाओ, अपनी अटेंडेंस पूरी रखो भाई हो, ठीक है। अगर जिन बच्चों की अटेंडेंस पूरी नहीं है तो आप पूरी रखो। मैं समझता हूँ कि देखो, बोर्ड एग्ज़ाम है, क्लास 12 10th एंड 12th वाले बच्चों के, कुछ बच्चों के होते स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। देखो, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही तो भाई देखो, वो तो समझ सकता हूँ, आप घर पे पढ़ाई कर दोगे, पर आप अपनी अटेंडेंस पूरी रखो। पहले तो चल जाता था, आप जितनी मर्जी छुट्टी कर लो, पर अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दी 75% अटेंडेंस, ठीक है। अब ये देखो, मैं जो बोल रहा था ना, अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं 75%, उसको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम से। अब ये पढ़ सकते हो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है पेरेंटल कम्युनिकेशन, जो ब्लैक लाइन से लिखा है वो पढ़ो। डैट फेलियर टू कंप्लाई में रिजल्ट इन द स्टूडेंट बीइंग डिसक्वालीफाइड फॉर अपियरिंग इन द बोर्ड एग्ज़ाम। डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा उस बच्चे को, अगर जिस बच्चे की अटेंडेंस 75% ज़्यादा हुई, मतलब नहीं हुई ना 75% से, तो उसे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी ध्यान से बात सुनो मेरी, अटेंडेंस सभी बच्चे अपनी पूरी रखो 75%। अगर जिस स्कूल में अभी तक ये नोटिस नहीं बताया गया है, वो कुछ दिनों में आपको बता देंगे, ठीक है।
अगर पहले तो मेरे को आप ये सब बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ 11th-12th के कि ये कि स्कूल में नोटिस आपको बता दिया गया है कि अभी नहीं बताया गया, ठीक है। अगर नहीं बताया गया तो आप नो लिखो, अगर बता दिया गया तो यस लिखो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया कि इंस्पेक्शन बाय द सीबीएसई, मैंने कहा था कोई ऑफिसर आएंगे सीबीएसई के आपके स्कूल में, वो चेक करेंगे, ठीक है, कि बच्चों की अटेंडेंस कितनी है, 75% से ऊपर है या नहीं है। अब मैं आपको नीचे और दिखाता हूँ और क्या लिख रखा है इन लोगों ने, सीबीएसई वालों ने। अब ये देखो, अब जैसे आप लीव भेजते हो ना, अब ये लीव आपकी कुछ नहीं है, कुछ मैटर नहीं करती लीव। अब आपको एक परफेक्ट रीज़न, वैलिड रीज़न देना पड़ेगा सीबीएसई को। जो आप क्लास टीचर को भेज देते हो बस खाली लीव लिखी और दे दी, इससे कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ क्या है। अगर आपको कोई वैलिड रीज़न देना तो आप देखो, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या आपको जमा कराने पड़ेंगे, ध्यान से सुन लो मेरी बात। रिक्वेस्ट फ्रॉम दी पेरेंट, आपको अगर कुछ आपके कोई घर में कोई प्रॉब्लम्स है तो उस पे चक्कर में आप पेरेंट्स द्वारा एक लीव लिखवा सकते हो, आप उनको जमा कराओ स्कूल में। और दूसरा ये कि मेडिकल सर्टिफिकेट, चाहे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, देखो बच्चे क्या करते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट में, कुछ बच्चा बहाना करता है अगर मेडिकल का, तो वो एक किस पे जाते हैं, जैसे प्राइवेट क्लिनिक हो गए, डॉक्टर पे उनके साइन करा लेते हैं। नहीं, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको एक गवर्नमेंट डॉक्टर के साइन लगेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट में, जब जाके वो आपका क्लास टीचर इसे सबमिट करेगा, उसके अलावा कुछ सबमिट नहीं होगा। ये भी सीबीएसई ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है, बहुत तगड़ा भाई, सीबीएसई ने बहुत तगड़ा कर दिया इस बार 70% का अटेंडेंस का। ऐसे पिछले साल से बहुत कम हो रहा है, जो इस साल अब कर दिया है। अब आप थर्ड पॉइंट देखो, ऑल मेडिकल रिपोर्ट्स, चाहे एक्सरे, अगर किसी बच्चे की कोई भी डिसीज़ होगी, जैसे एक्सरा हो गया, ठीक है, कुछ भी हो, उसको दिक्कत है, तो उसको एक वैलिड रीज़न देना पड़ेगा, चाहे एक्सरे हो, कोई भी उसको दिक्कत है, ठीक है, वो जमा करानी पड़ेगी, उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट बनेगा आपका, एक बच्चा कोई भी होगा। तो अभी यही था, देखा, ठीक है। अगर देखो किसी, अब देखो किसी का ये भी होता है, किसी के फादर और मदर अब खो मतलब लॉस हो गया, ठीक है, किसी की डेथ हो जाती है फादर मदर की, तो उसमें कुछ लिख रखा है कि सीबीएसई ने उनको क्या देना है, उनको डेथ सर्टिफिकेट देना है, इशूड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। एक आपको डेथ सर्टिफिकेट देना है जिसके मतलब फादर मदर एक्सपायर हो गए, ठीक है, उनको वो देना है, वैलिड रीज़न सीबीएसई मांग रही है, ताकि वो परफॉर्मा में अटैच कर सके, उस बच्चे के डेटा में लगा सके, ठीक है। इस बच्चे ने छुट्टी क्यों करी, ताकि उसका डेथ सर्टिफिकेट उसको आप इसके लिए उस पर लगा दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी आपको अदर रीज़न होता है तो वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो आपको स्कूल वाले बता देंगे वो आपको, ठीक है। अगर ये देखो, अगर आपको मैं ये भी बता देता हूँ फोर्थ पॉइंट, अगर किस बच्चे के स्कूल में नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, कुछ भी कंपटीशन चल रहा है आपके स्कूल में, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी अथॉरिटी, या तो आपको स्कूल वाले देंगे या तो कोई देंगे, ठीक है। वो स्कूल वाले आपको लगा के देंगे कि ये बच्चा भी स्टेट लेवल खेल रहा है, इंटरनेशनल लेवल कुछ खेल रहा है, ठीक है, कोई भी उसका लेवल है, तो इसलिए आपको ये भी एक उनको रीज़न देना पड़ेगा, इसका भी एक परफॉर्मा अटैच्ड होगा आपके डॉक्यूमेंट में। ये आप, ये मैं जो बोलता जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। ये सीबीएसई ने बहुत, अब बहुत ही ज़्यादा कुछ कर दिया है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको अटेंडेंस तो मैंडेटरी कर दी है, 75 आपको पूरी रखनी ही रखनी है। और इसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ बता रखा कि प्रैक्टिकल जल्दी जनवरी में शुरू हो जाएंगे, 15 तारीख से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे 12th वाले बच्चों के। इसमें अब कुछ टीचर्स के बारे में बता रखा है कि उन्हें कब तक, 7 फरवरी तक करवाना है सब कुछ। और ये नीचे वो टीचर्स के लिए, इनको एक टीचर्स को ये फिल करना है हर बच्चे का कि उसकी अटेंडेंस कितनी है कितनी नहीं है। तो ये था सर्कुलर सीबीएसई वाला जो मैं बता रहा हूँ, जो भी आया है 75% अटेंडेंस का। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, और हर ग्रुप में शेयर कर दो, अपने स्कूल ग्रुप में, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरा, या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मेरा यही कहना है कि अपनी सभी बच्चे अटेंडेंस पूरी रखो, जिनकी कम है तो कोशिश करो कि 3 महीनों में आप अपनी अटेंडेंस पूरी करो, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और वीडियोस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है।